नमस्कार। सुर्खियों के बाद भोपाल से बड़ी खबर। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला यात्री से छेड़छाड़ केस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सतना से कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा के विधायक सुनील सराफ पर एफआईआर दर्ज हुई है। सागर जीआरपी ने छेड़छाड़ की धारा में एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में दोनों विधायकों पर छेड़छाड़ बदसलूकी के आरोप हैं। दोनों विधायकों पर शराब के नशे में होने के भी आरोप हैं। बड़ी खबर, पूरा घटनाक्रम रेवांचल छेड़छाड़ का यह मामला, महिला से छेड़छाड़ के आरोप में कांग्रेस विधायकों की सफाई भी सामने आई है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कांग्रेस के विधायक सुनील सराफ और सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा कि महिला के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। उन्होंने महिला की मदद की थी। किसी भी तरह की जांच के लिए वो तैयार हैं। किस मंशा से शिकायत की गई इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। ट्रेन में मौजूद यात्री इस पूरे मामले के गवाह हैं। बीजेपी के हमलावर होने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह के मामले ढूंढते रहती है, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकलेगा। रेवांचल एक्सप्रेस में कांग्रेस के दो विधायकों के सवार होने पर एक महिला ने आरोप लगाया है। खुद हमारे साथ विधायक मौजूद हैं, कांग्रेस विधायक सुनील सराफ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक महिला और उसके पति ने भी ट्वीट करके आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी के साथ, न्यूबॉर्न बेबी के साथ आपने बदसलूकी की। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। महिला रोज सफ़र करते हैं हम लोग, सब चीज़ें हैं। और हम कटनी में मैं 200 किलोमीटर सफ़र करके आया। कटनी में मैं बैठा, विधायक जी दिख गए। ये सतना से आ रहे थे। हम दोनों के सामान जमा एक ही कूपा में था। बैठ गए हम लोग। लाइट, उन्होंने कहा लाइट मत जलाइएगा, बच्चा है। हम लाइट नहीं जलाए। भूख लगी थी, टिफिन खोले, दोनों लोग दो रोटी खाए उस लाइट में, डिम लाइट में। खाना खाने के बाद, बल्कि वो स्टाफ ने टेबल लगा दिया, खाना खाए। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा दरवाजा बहुत भट भट कर रहा है। तो वो दरवाजे में अंदर से आप देखेंगे, वो दरवाजे में अंदर से क्लिप ही नहीं थी। तो ट्रेन धीरे होती थी तो वो इधर टकराता था, तेज होती थी तो उधर टकराता, दरवाजा भट भट कर रहा था। विधायक जी ने कहा कि आपकी बर्थ कौन सी है, क्योंकि अब खाना वाना खा लिए, सोने का समय था। वो बर्थ विधायक जी की थी, वो बर्थ विधायक जी की थी जो जिसमें वो सोई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, चेंज कर लेती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप इसमें सोए रहिए, आप इसमें रहिए, मुझे बता दीजिए, मैं आपकी बर्थ में चला जाता हूँ। कुल इतनी ही बात है। उसके बाद उन्होंने टीटी को बुला लिया, बोले मेरे बर्थ चेंज कर दो। टीटी से बर्थ चेंज करा लिया, वो चली गई। हम लोग भी अपना सो गए। तो ये सफाई है सुनील सराफ जी की। लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कई तरह के आरोप महिला की तरफ से लगाए गए हैं। सतना जीआरपी में एक शिकायत भी की गई है, उसके पति का भी ट्वीट निकलकर सामने आया। देखिए, सारे आरोप निराधार हैं। उन्होंने किस मंशा से, अब तो जो मुझे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया है। तो एक सामान्य कोई घटना हुई होती तो समझ में आता, ये तो कोई घटना भी नहीं थी। नहीं, लेकिन उसके पति का ट्वीट आया कि जिस ट्रेन में वो सवार थी उसमें आप दोनों विधायक थे, लेकिन उस महिला के साथ बदसलूकी की गई, छेड़छाड़ की गई। मैंने हजारों बार उस ट्रेन से सफ़र किया है, हजारों बार, एक बार नहीं। आज तक इससे पहले कभी कोई ऐसी शिकायत आई? उन्हें क्या बुरा लगा ये वो बता सकती हैं। हमने बाकी पूरी बात आपके पत्रकार जीआरपी में शिकायत उन्होंने लिखित तौर पर भी शिकायत की है। वो उनका अधिकार है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी क्या मंशा है, क्यों उन्होंने किया है, ये वो जाने, ये वो बता पाएंगे। हम नशे में होने की बात महिला की तरफ से कही गई है कि दोनों विधायक नशे में थे। आपके ऊपर नशे में हमारे साथ ट्रेन में और भी लोग थे, आप उनसे पूछ लीजिए। रेलवे स्टाफ था, पुलिस के लोग हमसे मिलने आए थे। तो उसके पीछे मंशा क्या रही, उनकी महिला की मंशा क्या है? फिर उनको क्या बुरा लगा, कहाँ वो डिस्टर्ब हुई, ये वो बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन अब बीजेपी के नेता हमलावर हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ ये
लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारे प्रियंका गांधी देती हैं और उन्हीं के विधायक महिला के साथ बदसलूकी करते हैं। बदसलूकी हुई हो तो कहे ना, उन्होंने क्या देखा है किसी ने? कोई प्रमाण है बदसलूकी का? भाई मैं खड़ा हूं, जांच करिए। मैं बीच चौराहे में खड़े होकर बोलने के लिए तैयार हूं। मैंने कोई गलती नहीं की है, मेरी सीट पर थी वो। उनसे पूछिए वो किस बर्थ पे थी, वो बर्थ किसकी थी? क्या मैंने कुछ बोला? तो क्या उनके पास खुद की बर्थ नहीं थी क्या? उनकी बर्थ ऊपर की थी। उन्होंने हमारी नीचे की बर्थ पे सफर किया, जहां तक भी किया है। तो मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अब सर जीआरपी में शिकायत हुई है और कहा जा रहा है कि एफआईआर भी हो सकती है। बिल्कुल हो, शिकायत हो, एफआईआर हो, जांच हो ना। बात जो भाई रेलवे में मैं कोई पर्सनल प्राइवेट ट्रेन तो है नहीं, पब्लिक ट्रेन है। तमाम यात्री थे, हमारे वरिष्ठ लोग थे। जो आरोप उन्होंने लगाया है, बीजेपी को तो मौका मिल गया ना। अरे ये तो छड़ी वो है, क्या कहते हैं, बेमौसम की बरसात है। 2 दिन बाद यही सब भूल जाएंगे। तो ये है कांग्रेस विधायक, उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर किस मंशा के तहत शिकायत की गई है, इसकी जांच होना चाहिए और किसी भी तरह की जांच के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। रीवा कमलापति रीवांचल एक्सप्रेस के HA1 कोच में किसी महिला के साथ छेड़खानी की सूचना मिली थी, जिस पे हमने यहाँ पे एक ASI 2 हवलदार की टीम को ट्रेन आने पर रवाना की गई और वो रिपोर्ट लिखते लिखते भोपाल पहुँच गए और उधर से भोपाल से जब वो लौटेंगे तो जैसे भी कार्रवाई होगी तो FIR दर्ज की जाएगी। सर क्या नाम है शिकायतकर्ता का या फिर जिसके खिलाफ शिकायत, सर जिसके खिलाफ शिकायत हुई है क्या नाम सर आरोप? 2 नाम सामने आए हैं, वो महिला ने बताए हैं कि कोई सिद्धार्थ कुशवाहा है और एक सुनील सराफ करके नाम आया है। अक्सर खबर आई है सामने कि कांग्रेस के 2 विधायक सतना से उन्होंने ट्रेन में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की, अब उनके खिलाफ में जो FIR है वो दर्ज हो रही है। देखिए, दुर्भाग्यजनक घटना है। मैं इस घटना की केवल निंदा नहीं करता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उस बहन के साथ जो बदतमीजी करने का प्रयास किया है, अरे शराब के नशे में आप धुतते हैं और आप किसी के साथ इस प्रकार की घटना करेंगे? कांग्रेस का चरित्र है। जवाब दें कमलनाथ, जवाब दें कांग्रेस का नेतृत्व, सोनिया गांधी जी बताएं कि आपके इस प्रकार के विधायक यही करेंगे इस मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, इनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच में जो कांग्रेस के 2 विधायकों पर आरोप लगे हैं ट्रेन में एक महिला के साथ छेड़छाड़ को लेकर, उस पर उन्होंने कमलनाथ से जवाब मांगा है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मांडू। तो ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, इन सब के बीच सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज से भी हम चर्चा करेंगे, अपडेट इस मामले का लेंगे। बहुत अच्छी बात जो सुनील सराफ ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कही थी। मनोज, मैं सवाल को लेकर आ रहा हूं, पहले वो बात सुना दूं। दहन पुतलों का ही नहीं, विचारों का भी करना चाहिए। श्री राम का करके स्मरण, हर रावण से लड़ना होगा। ये बात उन्होंने दशहरे पर लिखी होगी। मनोज, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? एक बात। दूसरी बात, संविधान अगर यह अख्तियार देता है कि अगर आपने गलत किया है तो आप पर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर आप पर गलत आरोप लगा है तो उस पर भी कार्रवाई होगी जिसने गलत आरोप लगाया है, बशर्ते जांच सही तरीके से हो। मनोज। जी बिल्कुल, जो अभी तक ललित घटनाक्रम सामने निकल कर आया है उसके अनुसार जो है FIR दर्ज सागर GRP पुलिस ने कर ली है। सागर का जो GRP थाना है वहां पर सुनील सराफ और सिद्धार्थ कुशवाहा जो कि दोनों कांग्रेस के विधायक हैं, इन दोनों पर महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ की धाराओं में ये पूरी FIR दर्ज करने का काम किया। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम सागर से पहले का बताया जा रहा है और जो महिला ने शिकायत की है उसके अनुसार सागर से पहले जिस तरीके की घटनाक्रम पूरा आरोप के तौर पर महिला ने पुलिस अधिकारियों को बताया था, उसके बाद जब ये जानकारी सागर GRP के पास पहुंची तो सागर GRP से एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ 2 पुरुष कर्मचारी जो है सागर से महिला के साथ शामिल हो गए थे। यानी
सागर से एफआईआर का जो सिलसिला शुरू हुआ, जो शिकायत का सिलसिला शुरू हुआ, वो भोपाल होते होते हबीबगंज थाने पहुंचा। हबीबगंज के जीआरपी थाने महिला उतरी, महिला अपने गंतव्य स्थल पे चली गई। इसके अलावा जो सागर जो पुलिस का स्टाफ था उसने भी जो है इस शिकायत को गंभीरता से लिया। भोपाल का जो जीआरपी थाना है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, वहाँ से भी एक महिला अधिकारी जो है हबीबगंज स्टेशन तक महिला के साथ शामिल थी, क्योंकि सागर का स्टाफ पहले से शामिल था। जो भी आरोप लगाए, सबसे पहला आरोप है कि अभद्रता की गई, बदसलूकी की गई और छेड़छाड़ यहाँ पे की गई। ये गंभीर आरोप लगा। शराब के नशे में होने की भी बात यहाँ पर की गई है। तो जिस तरीके की शिकायत थी उसके आधार पे यहाँ पे जो एक प्रोसेस, कानूनी तौर पे जो पुलिस की जो प्रोसेस रहती है उसके तहत यहाँ पे 0 पर जो है वो पूरी प्रोसेस को कंप्लीट किया गया। उसके बाद जो शिकायत थी, क्योंकि अभी भी ये जानकारी मिली है, सागर जीआरपी के थाना प्रभारी से हमारी फ़ोन पे बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो शिकायत महिला ने की है, जिसको हमारे स्टाफ ने दर्ज करने का काम किया, उसकी एक कॉपी व्हाट्सएप पे हमें मिली और उसी के आधार पे छेड़छाड़ की धारा में सागर जीआरपी में अपराध क्रमांक नंबर देने के बाद उसे एफआईआर में कन्वर्ट कर लिया गया। यानी इन दोनों कांग्रेस विधायक पर छेड़छाड़ की धाराओं में एफआईआर। बिल्कुल, जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इंदौर से, क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया गया। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। 17 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। 430 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई हैं। कई राज्यों में यह हथियारों की सप्लाई किया करते थे। सीधे लिए चलेंगे इंदौर। सहयोगी विकास आपको नजर आ रहे होंगे। विकास, ऐसा लग रहा है कि छोटी मोटी फैक्ट्री तो यूं ही चल रही थी, पूरी जानकारी दें जरा। जी हाँ, बिल्कुल ललित, इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए हैं। उनके कब्जे से देसी कट्टे पिस्टल के साथ साथ 430 अवैध जिंदा कारतूस जब्त किए। जानकारी है ये जो गिरफ्तार आरोपी हैं, ये सभी आरोपी ऑर्डर पर हथियार सप्लाई करते थे। चूंकि मालवा के पास सटा हुआ जो इलाका है निवाड़, वहाँ पर कई ऐसे जगह है जहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में अवैध हथियार का निर्माण होता है। और न सिर्फ निर्माण बल्कि वो पूरे देश के विभिन्न राज्यों में हथियार वहाँ से खपाए भी जाते हैं। अगर बीते कुछ समय से बात की जाए तो हर साल वहाँ 1000 से अधिक हथियार सिर्फ और सिर्फ इंदौर क्राइम ब्रांच ही पकड़ती है। इसके अलावा निमाड़ के जो इलाके हैं, जो उस घटना स्थल के आसपास के जो इलाके हैं, वहाँ की पुलिस भी उन पर कार्रवाई करती ही है। लेकिन बावजूद इसके ये देखने में आता है कि हर बार वहाँ पर पिछली खेप से बड़ी खेप अगली बार पुलिस फिर से जब्त कर लेती। तो आखिर कैसे ये अवैध हथियार की जो फैक्ट्री है वो संचालित होती है? कई बार इंदौर की खासकर क्राइम ब्रांच पुलिस ही पूरी फैक्ट्री को नेस्तनाबूद कर चुकी है। उनके सारे हथियार के साथ साथ अवैध जो हथियार बनाने के जो उपकरण है वो तक जब्त किए जा चुके हैं। लेकिन ये फैक्ट्री चलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बीते दिनों खरगोन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी और जानकारी दी थी कि डीजीपी के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की गई थी। उसके बाद एक बार फिर से इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाना वाकई में कई सवालिया के निशान स्थानीय पुलिस पर खड़े करती है कि आखिर कैसे इतने बड़े तौर पर अवैध हथियार के निर्माण की फैक्ट्री संचालित होती है। ये कार्रवाई इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ललित जी कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो खासकर इंदौर और उज्जैन में प्रस्तावित है। इसके साथ साथ बड़े त्योहार आने वाले दिनों में है और ऐसे में इससे ठीक पहले हथियारों की इतनी बड़ी खेप पकड़ी जाना वाकई में ये मालूम होता है कि जिन लोगों से ये हथियारों की खेप जब्त हुई है वो कहीं ना कहीं आपराधिक मंशा में संलिप्त थे। जहां भी हथियार जाते कहीं ना कहीं वो अपराध को ही अंजाम देते। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी बात जिसकी तरफ विकास ने इशारा किया कि प्रधानमंत्री का दौरा भी हाल ही में होना है। खबर जबलपुर से, शहर में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। जबलपुर शहर की हम बात कर रहे हैं। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि पशुपालन विभाग ने सैंपल लिए थे। 21 में से 17 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। शहर के 4 जोन इन्फेक्टेड चिन्हित किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरह के मामले आ रहे थे। अब जबलपुर में पशुपालन विभाग ने जांच के लिए सैंपल लिए थे। 21 सैंपल लिए थे। 21 में से 17 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 17 सैंपल के आधार पर शहर के 4 जोन इन्फेक्टेड चिन्हित किए गए हैं।
सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबलपुर आपको लिए चलेंगे। प्रतीक, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए ललित, लगातार सुअरों की मौत जो है वो शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा रही थी और अमूमन उनके शव भी बरामद किए जा रहे थे। ये हैरत में बात सामने आ रही थी कि आखिर अचानक से इतनी ज्यादा मृत्यु दर आखिर क्यों बढ़ रही है। जब पशुपालन विभाग ने तमाम सुअरों के जो सैंपल हैं वो लिए और भोपाल भेजे तो 21 में से 17 सैंपल जो है वो पॉजिटिव पाए गए और उनमें अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। बेहद घातक बीमारी और लाइलाज बीमारी है, जो कि वैक्सीनेशन से भी इस बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता। और जो जिंदा है और इन्फेक्टेड है उन्हें मारने की कार्रवाई भी पशुपालन विभाग करेगा, क्योंकि ये बहुत घातक बीमारी है। गनीमत यही है कि ये अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता है, नहीं तो शायद हालात और भयावह हो सकते थे। लेकिन फिर भी जिन जिन क्षेत्रों में ऐसे सुअर पाए जा रहे हैं उन्हें इन्फेक्टेड घोषित किया गया है और उन क्षेत्रों को सील भी किया जा रहा है। ना ही ऐसे सुअरों को स्लॉटर हाउस भेजा जाएगा, ये बात भी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और ये बड़ा मामला है, क्योंकि अमूमन हमने छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले देखे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में भी जबलपुर शहर से आने ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके चलते हरकत में आ गया है। गनीमत यही है कि फिलहाल और अन्य जानवरों में भी फैलने वाली डिसीज नहीं है, यानी अगर सुअर हो तो उससे किसी अन्य पशु पे ये फैले, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो भी हो, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का होना अपने आप में एक बड़ी हैरत वाली बात होती है। इस लिहाज से पशुपालन विभाग किसी प्रकार की अभी कोताही नहीं बरतना चाहता। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज के लिए भी ऑरेंज अलर्ट बारिश के मद्देनजर जारी किया है। उज्जैन, आगर, शाजापुर, भिंड, मुरैना, यहां पर भारी से अति भारी बारिश की आशंका जताई गई है। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल में भी भारी बारिश की आशंका, चेतावनी। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी भारी बारिश। अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, भोपाल बारिश के आसार। मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है अलग अलग जिलों के लिए। उज्जैन, आगर, शाजापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट। भिंड, मुरैना में भारी से अति भारी बारिश। नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल भारी बारिश। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी भारी बारिश। अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, भोपाल बारिश के आसार। लगातार बारिश का सिलसिला। भदभदा के डैम भी खोलने, भदभदा डैम के गेट खोलने पड़े। भोपाल का आलम यह है, देर रात से लगातार यहां बारिश होती रही। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, भारी बारिश का अलर्ट। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, अगर ये बात कहें कि मौसम ने यू टर्न ले लिया है तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि फिर से मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ा है और नदी, तालाब, डैम लबालब हो चुके हैं। भोपाल का भदभदा डैम, उसके गेट खोले गए हैं और उसके डैम के गेट खोलने से निचली बस्तियों में पानी का जलभराव हो चुका है। नदी नाले उफान पर हैं, कई लोगों को नुकसान फिर से हुआ है लोगों ने। और हालांकि बात करें तो मौसम विज्ञान ने भी ये सोच रखा था कि अब बारिश नहीं होगी, मगर फिर से अचानक बदला छाए और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तकरीबन 25 से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर अति से अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो कह सकते हैं अभी छाते बंद करने का समय नहीं है, आ चुका है। और फिर से लोगों को अपने रेनकोट और छाते दुरुस्त करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। वाकई, और ऐसा लगता है कि अभी भी हालात में तब्दीली हो सकती है। और भदभदा के डैम भी, भदभदा डैम के गेट भी खोलने पड़े हैं। ऐसा लग रहा है इस अलर्ट को देखकर जितेंद्र कि प्रदेश में कई जिलों में इस तरह की स्थितियां फिर बन सकती हैं। बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो राजधानी भोपाल के सभी जो डैम, तालाब, नदी हैं लबालब भर चुके हैं और इसी के चलते भदभदा डैम के गेट खोले गए थे और उसका पानी आगे कलियासोत नदी से होता हुआ आगे जाता है। तो कहीं ना कहीं पानी लबालब भरा हुआ है, सभी नदी तालाब बने हैं। आने वाले समय में और स्थिति हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर माह में दिवाली तक बारिश को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है। तो कह सकते हैं दिवाली इस बार बारिश वाली रहने वाली है। चलिए, धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। ये दिवाली बारिश वाली इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। और जितेंद्र ने वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी भदभदा की, हम लगातार तस्वीरें चला रहे हैं, गेट फिर से खोलना पड़ा है। तो बारिश अभी ऐसा लगता है कि मॉनसून से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। इससे पहले दशहरा भी आपने देखा किस तरह से कई जगहों पर रावण के पुतले भीग गए,
रावण के पुतले भीग गए तो दहन सही तरीके से नहीं हो पाया। कई जगह जश्न में खलल पड़ा, कई जगह जो आयोजन किए गए थे, धार्मिक जो आयोजन किए गए थे, सामाजिक जो आयोजन किए गए थे, वो इस बारिश के चलते फीके रहे। और अब कमोबेश वैसी स्थिति, अभी दीपावली भी आनी है और उससे पहले मानसून फिर से अपना रंग दिखाता हुआ। इससे पहले अक्टूबर 2019 में इस तरह की बारिश हुई थी और अक्टूबर तक 2019 में बारिश होती रही और इस बार भी अक्टूबर आ चुका है, बारिश जाने का नाम, मानसून वापस जाने का नाम नहीं ले रहा है। रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर रेल मंडल के डीआरएम बदले गए, संजीव कुमार होंगे एसईसीआर के डीआरएम। रायपुर श्याम सुंदर गुप्ता की जगह संजीव कुमार को डीआरएम बनाया गया है, रेलवे ने आदेश जारी कर दिया है। तो तब्दीली, रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर रेल मंडल के डीआरएम बदले गए, संजीव कुमार को अब जिम्मेदारी एसईसीआर डीआरएम रायपुर की दी गई है। श्याम सुंदर गुप्ता की जगह संजीव कुमार को जिम्मेदारी बतौर डीआरएम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।